तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की एकांश की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मेष लगन की और इसकी जो राशि है वो है सिंह राशि। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। तो अब देखो जी, ये पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जो इनके सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि कुंडली में सबसे जरूरी होती है बेसिक जानकारी को समझना। वो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा ताकि ये लड़का जब अपनी कुंडली की वीडियो को देखे तो इसको वो बातें मेरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, एक लिखा रखा ये है इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवां घर, ये 10वां, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो 12 घर हैं इनसे इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ जाना जाएगा। जैसे कि पहले घर से क्या देखेंगे, इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का और पढ़ाई का होता है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर इस लड़के का कामकाज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 11वां घर बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से इसके खर्चे। तो हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, उस घर का जो मालिक बना होगा उसको देखना है। जैसे कि अगर हमने इस लड़की की उम्र देखनी है कि इसकी भाई उम्र कितनी होगी, तो ये 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में लिखा है 8, घर तो 8 में है, 8वें घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो इसकी उम्र देखने के लिए हमें 8वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक का ये बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है, कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है वो मालक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको देखा जाएगा। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में जरूरी है, सबसे जरूरी होती है दशा। तो दशा, क्योंकि ये जो ग्रह 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। तो दशा देखो जी, दो दो प्रकार की मेन होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर अभी चली हुई है शुक्र की, जो कि 10 से चली है। अभी ये काफी लंबी है, 2030 में जाके खत्म होगी। तो इस लड़के के जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में है वो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की महादशा चली है और इसका असर है 80%। और बाकी बचा 20% जो असर है वो शनि का है इसके ऊपर, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 7 तारीख 8वां महीना 2023 अभी चली, देखो जी। और ये एक महीना लगा लो हुआ है, और ये अभी 10वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी जो वर्तमान में असर है लड़के के ऊपर, जीवन के ऊपर, वो इन दो ग्रहों का ज्यादा है, शुक्र और शनि का। खासकर शुक्र का बड़ा असर है, शनि का है कम। अब यहाँ पे देखो जी क्या होगा, अगर ये दोनों ग्रह इसके अच्छे हैं तो ये जो दशाएं चली हैं, ये समझ लो इस लड़के का अच्छा समय चल रहा है। अगर दोनों ग्रह कुंडली में खराब निकले तो ये समय इसका खराब है। तो अब यहाँ पे देखो जी, हम पहले अगर शुक्र की बात करें कि वो कैसा है, तो शुक्र इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। वो तकरीबन अच्छे फल देगा। वो क्या अच्छे फल देगा मैं आपको पूरा अभी विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं शनि के बारे में आपको पहले बताऊंगा कि शनि इसका कैसे है। शनि देखो जी, इसका इसको रले मिले फल देगा। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। आप समझ लो 100 में से 50% खराब फल देगा और 50% अच्छे फल देगा। और ये दशा अभी चली है, 1 महीना हुआ है। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि एक तो घर याद करो और घरों से क्या देखा जाएगा वो याद करो। तो शनि कहाँ बैठा है, चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, इसके मकान का घर, इसका वाहन, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। अब देखो जी, चौथे घर में लिखा हुआ है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो ये अभी जो भी कुछ मैंने बोला है, क्या क्या बोला है, माता मकान वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा।
क्योंकि चौथे घर में जो 4 लिखा, कर्क राशि मालक है चंद्रमा, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक बना होगा। जैसे कि 8वें घर का मालक कौन है? मंगल। तीसरे घर का मालक कौन है? बुध। ऐसे ही चौथे घर का मालक कौन है? चंद्रमा। तो हमें किसको देखना पड़ेगा? चंद्रमा को, इसकी माता, मकान, वाहन के लिए। इसके अलावा चौथे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा भाई। और चौथे घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है मंगल की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। मतलब कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़की की माता देखने के लिए, मकान देखने के लिए, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर के लिए। तो सबसे पहले अभी चौथे घर में जो शनि बैठा है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो शनि देखो जी, चौथे घर में जो 4 लिखा है ये है चंद्रमा का घर, जो कि शनि का है शत्रु। शनि मतलब जहां बैठा है चौथे घर में, ये चंद्रमा का घर है, जो कि शनि उसका दुश्मन है। तो शनि, जैसे मैंने आपको बोला था, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो पहले अगर बुरे फलों की बात करें कि बुरे फल क्या देगा, शनि चौथे घर का कर देगा सत्यानाश। अभी जो दशा चली है ये इसमें दिक्कतें पैदा करेगा, चौथे घर के रिगार्डिंग उसको खराब फल देगा। जैसे कि चौथा घर किसका है? माता का। तो शनि इसकी माता के सुख में कोई ना कोई कमी करेगा। अब यहाँ पे भाई माता के सुख में कमी का मतलब ये है कि जहाँ तो इस लड़की की माता को बीमार कर देगा, या माता से इसकी नहीं बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की सपोर्ट नहीं होगी, या माता से दूर जाएगा। मतलब माता के रिगार्डिंग शनि खराब फल देगा कोई न कोई। चौथा अगर है मकान का, शनि मकान के सुख में भी कमी कर देगा। अब देखो जी, मकान के सुख में भी कमी का मतलब ये है कि जहाँ तो अच्छा मकान होगा नहीं, हो सकता है पुराने टाइप का मकान हो उसके पास, या मकान में लेके कोई दिक्कतें आएंगी इसको। अभी जो घर है, अभी ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये दशा में इसके साथ होंगी। जो शनि की दशा चली है 8वां महीना 23 से लेके 10वां महीना 26 तक, ये दिक्कतें इसमें आएंगी। ये माता संबंधी दिक्कतें, मकान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें, वाहन को लेके, वाहन जो इसका है गाड़ी बाइक, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें ये होंगी जहाँ तो वो गाड़ी इसकी चोरी हो सकती है, या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या गाड़ी की हानि होनी। चौथा अगर भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको लेके दिक्कतें, नौकर चाकरों को लेके दिक्कतें, घर में क्लेश होगा, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। और चौथे घर से देखो जी, इसकी छाती भी देखते हैं, जो छाती में रोग, हृदय रोग, ऐसा भी दिक्कतें पैदा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि की जो दशा है ये चौथे घर की कर रहा है हानि। शनि देखो जी बैठा चौथे घर में, लेकिन शनि 2 घरों का मालक है। इसके अपने 2 घर हैं, कौन से हैं? शनि, एक तो ये जो 10 लिखा है, ये जो 10वां घर आपको मैंने बोला था, 10वें घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो शनि मैंने अभी क्या बोला, बैठा चौथे घर में है, लेकिन शनि 10वें घर का मालक है। और ये जो 11 लिखा है, शनि इस 11वें घर का भी मालक है, 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर से देखो जी 4 चीजें देखी जाएंगी। ये जो 10वां घर है, इससे 4 चीजें क्या देखी जाएंगी? 10वां घर इसके कामकाज का, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो इसके लिए 10वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि देखो जी 3 दृष्टियां होती शनि की। यहाँ से बैठेगी, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी छठे घर के ऊपर, और यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। अब देखो जी अच्छे फल जो देगा वो क्या देगा, शनि यहाँ से अपने घर को देख रहा है, 10वें घर को। तो 10वें घर का अच्छा करेगा ये वैसे। 10वां घर काम काज का, इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शनि ये जो 11 लिखा है, 11वें घर का मालक, लाभ, इच्छा पूर्ति, इसके लिए अच्छा है। और शनि एक बुरा फल और देगा, चौथे घर से ये पहले घर को देखेगा। पहले घर में एक लिखा है मेष राशि, नीच राशि, पहले घर का नुकसान कर देगा। मतलब अभी शनि की जो दशा चली है, इसमें इसको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी, लड़के को हेल्थ भी इसकी खराब हो जाएगी, बीमार कर देगा, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। इसके अलावा इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, हट्टी बना देगा, गुस्सा इसको ज्यादा आएगा। तो आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो शनि की भाई दशा है वो रले मिले फल देगा। वो काम काज के लिए तो अच्छा है, पिता के लिए तो अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन वो माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा नहीं है, और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखो जी मेन सवाल ये है कि शनि के बुरे फलों को कम करना है और अच्छे फलों को बढ़ाना है, वो कैसे किया जाए? तो शनि के आपको मैं उपाय बता देता हूँ। अगर ये उपाय वो लड़का करता है, बुरे फल उसको नहीं मिलेंगे। तो पहला उपाय इसने जो करना है वो है कि हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने इसने जाना है, और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर दशा चली है, मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय, वहां पे जाके शनि का दान करना है इसने। दान जैसे कि उड़द की दाल का दान कर दे, तेल का दान कर दे। तीसरा उपाय, इसने रात के समय शनि 400 का पाठ रोजाना पढ़ना है।
वो पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक इसकी दशा है। तो मैंने यहाँ पे देखो जी 3 उपाय बोले हैं कि शनि के मंदिर में जाना है, वहाँ पे दान करना है और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है। अब देखो जी, जो कि शनि जहाँ बैठा है वो है चौथा घर, माता मकान वाहन का घर। और आपको मैंने क्या बोला था कि ये माता मकान वाहन के लिए कितने ग्रह देखने पड़ेंगे? 5 ग्रह। अभी तो खाली हमने शनि को देखा है, अभी भाई 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पूरी तरह से। तो अब देखो जी, इस चौथे घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। अब मैं इसके मंगल की बात करता हूँ। तो अगर मैं मंगल की बात करूं कि भाई मंगल कैसा है, तो मंगल इस लड़के को 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% खराब फल देगा। तो तो आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि जो 12 घर हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि चौथा घर इसकी माता का घर है, पांचवा घर बच्चों का, सातवां घर पत्नी का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर किसका घर है? इस लड़के का घर है कि ये लड़का खुद कैसा होगा, ये लड़के का रंग रूप कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका सर कैसा होगा, इसका मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मंगल पहले घर का मालक और अपने ही घर में बैठा है। भाई ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे एक योग बना जिसे कहते हैं रुच्चक योग, और ये रुच्चक योग होता है पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग। क्योंकि मंगल पहले घर का मालक है और पहले घर में बैठा है, तो मंगल इस पहले घर का क्या कर देगा? बहुत अच्छा करेगा भाई। जैसे कि पहला घर शरीर है, इसका शरीर अच्छा कर देगा, इसकी सेहत अच्छी होगी, इसका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ये ऐसे मतलब जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होते हैं, सूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि लग्नेश है, ये लग्नेश देखो जी अपने घर में बैठा है लग्न में। और मंगल देखो जी, ऐसे जातक मैंने देखे हैं जहाँ तो जिला, शहर या गांव के कोई नेता होते हैं, मतलब जहाँ तो ऐसे नेता होते हैं, प्रमुख होते हैं, मतलब बड़े ओहदे पे होते हैं, या ऐसे जातक होते हैं मिलिट्री में, या ऐसे जातक मिलिट्री में होते हैं या पुलिस में होते हैं, या टेक्निकल लाइन, मैकेनिकल लाइन वो जो होती है, या इसके अलावा ऐसे जातक क्योंकि मंगल भूमि से जुड़ा है, भूमि से जुड़े काम से धन कमाते हैं, या लकड़ी मशीनरी ठेकेदारी ऐसे कामों से धन कमाते हैं। खासकर ऐसे जातक सरकारी नौकरी में होते हैं, और सरकारी नौकरी में बड़ी पोस्ट पे आईपीएस अधिकारी, आरजीएस अधिकारी ऐसे होते हैं। तो मंगल मतलब इसके अलावा और भी कई अच्छे फल देगा। खासकर मंगल की दशा बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा देखो जी, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, और आठवीं इस घर के ऊपर। मंगल जैसे मैंने बोला पहले घर का मालक है, मंगल देखो जी आठवें घर का भी मालक है। 2 घर हैं मंगल के, पहला घर और आठवां घर। और आठवां घर किसका है? आयु का। तो मंगल आठवें घर को देख रहा है, इसकी उम्र भी काफी लंबी कर देगा। तो ये तो है अच्छे फल। अब देखो जी मंगल के बुरे फल क्या है वो भी समझ लो आप। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, चौथे घर में कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। मंगल चौथे घर का कर देगा नुकसान। जैसे कि शनि चौथे घर का नुकसान कर रहा है कि माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, मंगल भी चौथे घर की हानि कर रहा है। वो भी ये दिखा रहा है कि उसको मकान, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी, मंगल ये दिखा रहा है। तो ये मंगल का बुरा फल है। अच्छे फल आपको मैंने बता दिए हैं, और भी काफी अच्छे फल हैं जो कि मैं आपको पूरा वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, मतलब हजारों अच्छे फल हैं। और ये बुरे फल जो है वो माता मकान के रिगार्डिंग है। तो अब यहाँ पे देखो जी वही बात फिर आ चुकी कि भाई ये जो बुरा फल है इसको मंगल के बुरे फल को कम कैसे किया जाए। तो इस लड़के से हनुमान जी का पाठ आप करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं। तो अगर ये हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी का कोई पाठ करता है, तो मंगल के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बल्कि जो बुरे फल हैं वो इसको नहीं मिलेंगे। और हनुमान जी की पूजा उपासना से शनि भी अच्छा हो जाएगा इसका। तो इसलिए इसको मतलब हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी का कोई पाठ करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच का पाठ है। अब देखो जी, यहाँ पे जो 10वां घर है, यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि आपका एक सवाल था, आपने जो मुझे मेन आपने जो सवाल पूछा है कि भाई ये लड़का मतलब जो आप पढ़ाई इसको करा रहे हैं, लो करा रहे हैं, जज वकील बनने के योग है या नहीं। तो अगर सही बताऊं, योग बहुत ज्यादा है इसके। क्योंकि देखो जी, जो छठा घर होता है, ये छठे घर से देखते हैं कानून, कानून जो होता है छठे घर से देखते हैं। और 10वें घर से देखते हैं कामकाज। 9वें घर से देखते हैं न्यायालय, जो मतलब अदालत होती है वो हम 9वें घर से देखते हैं। दूसरा घर होता है वाणी का, क्योंकि जो वकील होते हैं
वाणी उनकी मेन होती है। अब इन तीनों घरों का मालक अच्छा होना जरूरी, जैसे कि छठे घर का जो मालक है वो है बुध, कहाँ बैठा है, न्यायालय के घर में। और शुक्र देखो जी दूसरे घर का मालक है वाणी के घर का, वो भी न्यायालय घर में बैठा है। तो यहाँ पे ये वैसे तो ये योग बना है शुक्र बुध का कि ये मतलब जातक जो है या तो जज होगा या वकील होगा। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य देखो जी इसकी बात करें, क्योंकि 10वां घर मैंने अभी बोला था काम काज का घर है। 10वें घर से 4 चीजें मैंने क्या बोली थी, कामकाज, पिता, और 10वां घर होता है सरकार का घर, कि बंदा सरकार की तरफ से उसको फायदा होगा या नहीं, 10वें घर को देखा जाता है। और 10वें घर का माल कौन था, शनि, जो कि 10वें घर को देख रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई सरकार की तरफ से उसको बेनिफिट होगा। अब 10वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य क्या है, सरकारी नौकरी का कारक है, सरकार का कारक है। जो भी सरकारी काम है, जितने भी सरकारी काम है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो जो भी सरकारी काम है, वो सूर्य के अंडर आते हैं। और सूर्य देखो जी जब भी 10वें घर में होता है, क्योंकि 10वां घर भी सरकार का है, सूर्य भी सरकार का कारक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो या तो सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं। हजारों कुंडलियां देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, या तो बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि ये लड़का जहाँ तो सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकारी नौकरी में जैसे कि आईपीएस अधिकारी, आरजेएस अधिकारी, पुलिस, मिलिट्री, या राजनीति में जाएगा। और शनि देखो जी जब भी 10वें घर में होता है मकर राशि में अपने घर में, या 10वें घर को देखता है, तो ऐसे जातक जज, वकील ऐसे होते हैं। तो मतलब योग इसके बहुत बड़े लेवल पे हैं, जहाँ तो ये मतलब सरकारी नौकरी में जाएगा, चाहे वो देखो जी पुलिस हो, मिलिट्री हो, आईपीएस अधिकारी, या ये जज होगा या वकील होगा, या राजनीति में जाएगा। तो नौकरी के काफी योग है, क्योंकि इसका मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि लग्न में अपने ही घर में बैठा है। शनि भी 10वें घर को देख रहा है, सूर्य भी सरकारी नौकरी का कारक है। और सूर्य वैसे भी 5वें घर का मालक होकर बैठा है, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, जो पढ़ाई करेगा उसकी नौकरी भी इसको मिलेगी। सूर्य 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके बैठी है काम काज घर में, पढ़ाई वाला इसको काम काज मिलेगा। तो अब देखो जी मैंने क्या बोला था कि चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। इसके लिए मैंने आपको बोला है 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शनि को देखा, मंगल को देखा, मंगल भी चौथे घर की हानि कर रहा है। चौथे घर के ऊपर है सूर्य की दृष्टि, सूर्य वैसे चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब देखो जी चौथे घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि मालक है ये चंद्रमा। तो अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ, वो इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बैठा है 5वें घर में, जो कि 5वां घर पढ़ाई का घर है, संतान का घर है, बुद्धि का घर है। और यहाँ पे सिंह राशि है, सूर्य की राशि। चंद्रमा इसको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि उसको मकान वाहन का उसको अच्छा मिलेगा, ये माता का भक्त होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, कन्या संतान हो सकता है ज्यादा हो इसके। तो मतलब चंद्रमा अच्छा है। और चंद्रमा देखो जी इसका 4 डिग्री का बैठा है, हमने इसकी पावर को प्लस करना है ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़े। तो इसके लिए इसको लड़के को मोती रत्न धारण करवाना है, जो कि राइट हैंड की इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के, अच्छी क्वालिटी का मोती लेना है, लैब टेस्टेड हो। उसको लेके वो लेना है कम से कम 7.25 रत्ती का, जैसे इसका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का लेके मोती उसे चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कराना है, सुबह के समय, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है। तो अब देखो जी मैं फिर बोलूंगा, मैंने 5 ग्रह बोला है देखने के लिए, माता मकान वाहन के लिए। हमने शनि देखा वो इस घर की कर रहा है हानि, मंगल देखा वो भी इस घर की हानि कर रहा है, सूर्य इस घर का अच्छा कर रहा है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा भी अच्छा है। अब इसके बात करते हैं राहु की, और ये भी इसका मुझे टोटली खराब लगा है। राहु देखो जी क्यों खराब है, क्योंकि एक तो वो 12वें घर में है, ऊपर से मीन राशि। खासकर राहु अपनी दशा में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। 12वें घर से क्या क्या देखा जाता है, 12वां घर होता है खर्च का, खर्च, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा में। मतलब राहु अपनी दशा में खर्चे बढ़ा देगा इस लड़के के बहुत ज्यादा। फजूल की यात्राएं होंगी, फजूल का समय का खर्च होगा, नींद में कमी कर देगा, पैरों में कष्ट होगा इसको, पैरों में दिक्कतें पैदा कर देगा। देश विदेश की यात्रा भी वैसे करवाएगा, सरकार की तरफ से उसको कोई दंड भी मिल सकता है राहु की दशा में। चौथे घर को देखेगा राहु अपनी दशा में, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। छठे घर को देखेगा शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा। 8वें घर को देखेगा नीच राशि है, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा अपनी दशा में। तो राहु की जब भी कभी दशा आएगी उस समय ये दिक्कतें पैदा होंगी।
बाकी अगर ये उपाय करेगा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उपाय क्या है, इसके पीछे 14 लिखा, ये पावर है, हमें इसको करना है कम। तो पहला उपाय जो राहु का है, ये जातक को राहु का करना पड़ेगा दान। ये लड़का राहु का दान करता रहे, दान है सतनाजा, और भी जो दान है वो करता रहे लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, ये राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करे। और इसके अलावा ज्यादा इसके जो उपाय करने हैं वो राहु की दशा में करने हैं। जब दशा कभी चलेगी उस समय मंत्रों को भी सिद्ध किया जाए, राहु स्रोत कवच ज्यादा से ज्यादा ये पाठ करने हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल उपाय है वो, एक तो मैंने दान बोला है कि सतनाजे का दान कर दे, और राहु कवच का पाठ शनिवार से शुरू करके रात के समय पढ़ा करे। और इसके अलावा एक काम और करना है कि ये रसोई में बैठ के भोजन किया करें। 3 टाइम में से कम एक टाइम रसोई में बैठ के भोजन जरूर करें। तो अब यहाँ पे इसका ये जो 7वां घर है, ये पत्नी का घर है, कि भाई पत्नी का सुख कैसा होगा। और सबसे, जैसे मैंने बोला था, सबसे जरूरी है शुक्र की बात करनी, की जो दशा चली है वो कैसा है। ये 10 से चली है दशा, 30 में खत्म होगी। शुक्र और बुध युति बनी है, ये बैठे हैं 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें हम 9वें घर से देखते हैं। तो 9वें घर में बैठा है शुक्र, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, 9वें घर में। लेकिन शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र ये जो 7 लिखा है, ये 7वें घर का मालक है, जो कि पत्नी का घर है। अगर इस लड़के की पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में 7 लिखा है, मालक है शुक्र। तो शुक्र बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब 7वां घर पत्नी का, तो पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़की की पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय होगा, इसकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद। शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र ये जो 2 लिखा, धन का मालक है, भाग्यवंशी, इसको लाइफ में धन मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। तो शुक्र अच्छा है। लेकिन देखो जी, शुक्र नेगेटिव बात क्या है कि वो अस्त है। मतलब शुक्र के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही है। तो इस लड़के ने एक काम करना है, शुक्र का मंत्र या रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। कम से कम 1 माला या 2 माला, 3 माला, जितना ये कर सकता है करे। कब तक? जब तक शुक्र की दशा है। शुक्र का मंत्र आप करने से धन के लिए अच्छा है, वाणी अच्छी हो जाएगी, बोलने की स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। पत्नी के लिए अच्छा है। और भी कई अच्छे फल शुक्र की दशा में मिलेंगे। भाग्य अगर बैठा, भाग्य भी पूरी तरह साथ देगा। इसके अलावा देखो जी, 7वें घर में पत्नी के घर में गुरु बैठा है। गुरु, जहाँ ये शुक्र बुध बैठे हैं, ये 9वें घर में जो 9 लिखा है, ये धनु राशि, मालक कौन है? गुरु। यहाँ पे एक योग बना है। 7वें घर का मालक शुक्र 9वें घर में है, 9वें घर का मालक गुरु 7वें घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। मतलब भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा। गुरु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय होगा। तो गुरु भी अच्छा, गुरु लगन को देख रहा है। गुरु के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी, दानी। तो शुक्र के लिए मैंने क्या क्या बोला, एक तो खाली इसका मंत्र जाप बोला है, शुक्र का मंत्र जाप कर लिया करे। एक काम और कर सकता है, वो है शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है, ये उसकी भी पूजा उपासना कर सकता है। अब इसी घर में बुध भी बैठा है। भाई बुध ये जो 6 का छठे घर का मालक, जैसे मैंने बोला छठे घर से कानून देखते हैं। बुध भी अच्छा है, लेकिन वो अस्त है। तो ये बुध का भी मंत्र आप 1 माला सुबह के टाइम जरूर किया करें। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्या क्या करना है। एक तो इसने देखो जी, सबसे जरूरी इसके लिए है वो है शनि की दशा है, जो कि इसका मैंने बोला था वो चौथे घर की कर रहा है हानि। तो शनि के जो उपाय बोले हैं वो आप देखना, क्या उपाय बने बोले वो करने हैं। और शनि के जो पाठ पूजा बोले वो करने हैं रात के समय। सुबह के टाइम जो इसके उपाय हैं वो है, एक तो शुक्र का मंत्र या 1 माला रख ले, कि शुक्र का 1 माला जाना करना ही करना है। उसी के साथ 1 माला बुध का करे, क्योंकि इसका जो काम है इन्हीं से जुड़ा है। अगर ये उसमें जाना चाहता है फील्ड में, लव में, तो दोनों का अच्छा होना जरूरी। वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन पावर इनकी कम है। तो पावर बढ़ेगी इनके मंत्र के द्वारा। इसके अलावा चंद्रमा का मैंने मोती रत्न दान करने के लिए बोला। मोती दान करने से क्या होगा? माता मकान वाहन के लिए अच्छा होगा। मोती दान करने से माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और इसके अलावा मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है। शनि के लिए जो पाठ बोला है कि शनि का दान, शनि के मंदिर में जाना, शनि चालीसा का पाठ, वो बोला है। गुरु के उपाय कोई नहीं करने। राहु के लिए मैंने जो बोला है दान, राहु कवच का पाठ। और बाकी देखो जी, कुंडली में रले मिले ग्रह हैं, पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा इसको। 5वें घर का मान लो सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है। बस की जो कुंडली में मुझे दिक्कत आने का एक योग दिख रहा है वो है, इसको चौथे घर के रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, जो कि है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं कोई ना कोई। बाकी देखो जी, इसके जो भी सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना।
और बाकी मंगल इसका बहुत अच्छा है, जो कि लगन में बैठा है, लग्नेश है। और जैसे कि आपका जो सवाल था वो आपको मैं बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी की तो इसका योग पक्का कन्फर्म है। ये बंदा सरकारी नौकरी में जाएगा और बड़ी पोस्ट पे जाएगा।